गंगा ये महज एक नदी नहीं, एक रिवायत है। इसके पानी में हिंदू मज़हब के मानने वाले लोग अपने गुनाहों को धोते, अपने बच्चों को नहलाते और अपने शहरों को जन्म देने आते हैं। मगर सोचिए, इसी दरिया के किनारे मिट्टी की तहों के नीचे एक शहर सो रहा है जिसने 1000 साल तक हिंदुस्तान की तकदीर लिखी। किसी ने इसे अजीम तहजीब कहा, किसी ने इसे राजधानी और कुछ ने इसे महज अफसाना करार दिया। ये शहर है पाटलिपुत्र, किताबों में, सफ़रनामों में और खुदाई की मिट्टी में बसा हुआ। आज हम इस दफन दिल के अंदर जाएंगे जहाँ तारीख़, अफसाना और साइंस एक दूसरे से मिलते भी हैं और टकराते भी हैं। पाटलिपुत्र के मुख्तलिफ़ नाम हमें मुख्तलिफ़ ज़मानों से मिलते हैं। कदीम नाम पाटलिपुत्र, इब्तदाई बस्ती पाटलीग्राम, यूनानी हवालों में पालीबोथरा, चीनी ज़ायरीन की मजहबी किताबों में कुसुमपुरा और जदीद ज़माने में वही जगह पटना के नाम से मशहूर हुई। मुग़ल दौर में आज़माबाद। कदीम कुतब, ख़ास तौर पर बुद्ध मत के महापरिनी भाना सूता में इस शहर का जिक्र इस तंबीह के साथ आता है। पाटलिपुत्र एक अजीम शहर, मगर इसे 3 बड़े ख़तरात घेरते हैं: पानी, आग और अंदरूनी फसाद। ये किसी श्राप यानी बद्दुआ से ज़्यादा एक संजीदा इंतबा मालूम होता है कि जिसे अज़मत मिले उसके साथ ज़िम्मेदारी भी लाजिम है। मकामी रवायात के साथ साथ बैरूनी चश्मे तसव्वुर, यूनानी सफ़ीर मेगास्थीनेज़ ने भी पालीपोथरा को अपने इंडिका में बड़ी तफसील से डिस्कस किया है। उसने देखा लकड़ी की बुलंद फसीलें, खंदकें, 64 दरवाज़े, सैकड़ों बुर्ज, हत्ता के कुछ हवालों में 570 बुर्ज तक का जिक्र मिलता है। वो बयान करता है कि शहर की निगरानी 6 कमेटियों के ज़रिए होती थी, यानी सेहत, रास्ते, तिजारत, मर्दमशुमारी, गैर मुल्की अमूर और सन्नत व हुनर की हिफाजत के लिए। ये बयान हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि पाटलिपुत्र न सिर्फ शाही शान का मरकज़ था, बल्कि शहरी इंतज़ाम और मकामी गवर्नेंस के इब्तदाई नमूनों में से भी एक था। कायनात में शहरी ज़िंदगी की ये तंजीम शायद दुनिया के कदीम शहरी एंगेजमेंट्स का एक रोशन नमूना थी। 19वीं सदी के आखिर से लेकर 20वीं सदी के अवाइल तक, जब यहाँ मौजूदा पटना के जनूब में कुमराहर, बुलंदी बाग और उगनकुम की खुदाइयाँ शुरू हुईं, तब अफसाना सुस्त कदमों के साथ हकीकत में बदलने लगा। L.A. वाडल और बादशाह D.B. स्पूनर ने जो खुदाइयाँ की, उनमें से एक 80 स्तूनों वाला ऑडियंस हॉल बरामद हुआ। एक वसी हॉल जिसकी सतहें चिकनी संगे मोरिया की पॉलिश जैसी दिखाई देती हैं। ये बिल्कुल इसी अमेज़े की तस्वीर है जो मेगास्थीनेज़ ने बयान की थी। बुलंदी बाग में पाई जाने वाली लकड़ी की फसीलें जो पानी वाली मिट्टी में महफूज रहीं, कार्बन डेटिंग से तकरीबन मूरिया अहद यानी 2री और 3री सदी कबल मसीह की थीं। इसका मतलब वाज़े हुआ यहाँ एक बड़ा, मुनज़्ज़म और बाकायदा शहर बाकायदा इंतज़ाम के साथ कायम था, और फिर पानी, मिट्टी और वक्त ने इसे डबो दिया। पाटलिपुत्र सिर्फ एक शहर नहीं था, ये बादशाहतों का मरकज़, सियासी जिद्दोजहद और रियासत साजी का नमूना भी था। नंद ख़ानदान का अजीम दौर, फिर चंद्रगुप्त मौर्य की आमद और आचार्य चाणक्य की रियासती हिकमत ने यहाँ से एक अजीम सल्तनत को चलाया। अशोक ने यहाँ से अपने फ़रामीन निकाले, सतून खड़े किए और बुद्ध मत को सरकारी पुष्टपनाही दी। बादशाह पुष्यमित्रा शंगा ने मौर्य ख़ानदान का खात्मा किया, मगर पाटलिपुत्र की शोहरत बरकरार रही। गुप्ता अहद में पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा कहा गया। यहाँ से इल्म दानिश की आवाज़ बुलंद हुई। आर्या भट्ट जैसे अजीम उलमा ने इसी इलाके का जिक्र किया और यहाँ की इल्मी फ़ज़ाएँ सितारों, रियाजी और फल्कियात की नई सिमतें लेकर आईं। ये शहर सिर्फ तख्तो ताज ही नहीं बल्कि इल्म का एक रोशन मरकज़ भी था। इस ज़माने में फ़लसफ़ा, रियाजी और फल्कियात में जो तरक्की हुई, उसके असरात सदियों तक महसूस किए गए। लोग शायराना अंदाज में कहते हैं गंगा ने शहर निगल लिया, मगर हकीकत यही है कि गंगा और इसके हमसाये सोन ने वक्त के साथ अपना रास्ता बदलते रखा। दरिया का चैनल माइग्रेशन यानी आहिस्ता आहिस्ता दरिया का नए रास्ते इख्तियार करना, किनारों का कट जाना और तह अंदाज़ी यानी एलुवियल डिपोजिशन ऐसे अमल हैं जो किसी शहर को आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी के नीचे दफन कर देते हैं। जब दरिया अपना रास्ता बदलता है तो पिछले किनारे का एक बड़ा हिस्सा एरोजन में चला जाता है। नदी के नए कोरस पर नए तप्पे बनते हैं और पुरानी इमारत, फसीलें और ख़याबान लाखों टन रेत और मिट्टी के नीचे दब जाती हैं। बाज़ औक़ात इन्हीं तहों में लकड़ी की बुनियादें बे ऑक्सीजन माहौल में महफूज रह जाती हैं। यही वो साइंस है जो बताती है कि पाटलिपुत्र कहाँ और कैसे गंगा की तह में छुपी हुई है। अगर आप खुद इस तारीख़ को छू कर देखना चाहें तो ये जगहें लाजमी हैं।
कुमराहर 80 ستونوں वाला मोरियाई हॉल, एक ستون बहाल हालत में रखा हुआ। बुलंदी बाग, लकड़ी की फसील के निशानात जहाँ पहली साइड के टुकड़े मिले। अगम कुन, एक कदीम कुआं जिसके मुतल्लिक लोक रवायात और तारीखी सवालात दोनों मौजूद हैं। पटना म्यूज़ियम, टेरारा कोटा, सिक्के और मोरियाई दौर के फ्रेगमेंट्स। ये मकामात आपको ये बताएंगे कि किस तरह एक अजीम राजधानी दूसरे अदवार में छुपी रहकर भी ज़िंदा निशानियाँ देती है। कुफ्ता अहद के बाद सियासी मरकज़ियत में तब्दीलियाँ आईं, तजारती रास्ते बदले, हुक्मरानी के मराकज़ मुंतकिल हुए। पाटलिपुत्र आहिस्ता आहिस्ता अपनी सियासी अहमियत खो गया, मगर उसकी साख बरकरार रही। 16वीं सदी में शेर शाह सूरी ने पटना को एक नया इक़्तिसादी मरकज़ बनाया। मुग़ल दौर में इसे आज़माबाद कहा गया और नौआबादियाती दौर में पटना एक अहम शहर के तौर पर दोबारा नमदार हुआ। मगर जो पाटलिपुत्र था वो ज़मीन के अंदर एक नया रूप धारता चला गया। कभी अधूरा महल, कभी छुपी हुई फसील, कभी खेतों के नीचे बसा हुआ एक टुकड़ा, जैसे वक्त की तय इसकी कहानी संभाले बैठी हो। यहाँ चंद अमूमी सवालात हैं जिनके जवाबात हम वाज़े अल्फाज में देंगे। नंबर 1, क्या पूरा शहर पानी के नीचे है? नहीं, मगर बहुत सी मिट्टी की तहें, ख़ास तौर पर लकड़ी की बुनियादें पानी और रेतली मिट्टी में महफूज हैं। खुदाई के दौरान ये बकाई अज्जा सामने आते हैं। क्या पालीपोथरा में 570 बुर्ज थे? यूनानी हवालाजात यही अदद बताते हैं। तारीख़ी तौर पर यह मुबालगा हो सकता है, लेकिन बुनियादी तस्वुर एक बड़े, मजबूत और महफूज शहर का बिल्कुल वाज़ेह है। क्या कदीम मजहबी कुतब में जो जिन्नात या देवी साज जैसी बातें हैं वो सच हैं? ये अक्सर शायराना या तमसीली बयानियाँ होते हैं। हकीकत में वहाँ इंसानों की बनावट, सनती दस्तकारी और मेहनतकार शामिल थी। पाटलिपुत्र का असल मौजज़ा इसके महल और मीनार में नहीं, बल्कि उसकी शहरी सोच, इंतज़ामी ढांचे, इल्मी रिवायत और रोज़मर्रा शहरी ज़िंदगी में था। उसके कमेटी नुमा इदारे, सफाई के इंतज़ाम, तजारती नेटवर्क्स और इल्मी मराकज़ ने दिखाया कि कदीम हिंदुस्तान में शहरी ज़िंदगी का एक नफीस और बाकायदा निज़ाम मौजूद था। यह हमें आज भी सिखाता है, सिर्फ ताकत या दौलत काफ़ी नहीं, अज़मत के साथ नज़्म ज़ब्त, इदारा साजी और समाजी ज़वाबत की भी ज़रूरत होती है। और जब यह कमज़ोर पड़ें तो कदीम नसीहत, पानी, आग और अंदरूनी फसाद अमली ख़तरात बनकर सामने आते हैं। सोचें, एक लम्हे में तख्त और ताज, अगले लम्हे में मिट्टी की तह। पाटलिपुत्र ने सदियों तक हुक्म दिया, इल्म दिया, फिर खामोशी से पीछे हट गया, मगर उसकी धड़कनें आज भी महसूस होती हैं। जब खुदाई का ब्रश इस पर जमी मिट्टी झाड़ता है, जब एक सतून का टुकड़ा नीचे से निकलता है, जब गंगा की लहरें साहिल को चूमती हैं। पाटलिपुत्र सिर्फ माजी का शहर नहीं, ये एक सबक है। ये बताता है कि कितनी मेहनत, इंतज़ाम और इल्म ने कभी किसी ज़मीन को इज़्ज़त बख्शी और किस तरह फितरत और वक्त ने बाद चीज़ें वापस ले लीं। किस्से और पेशीन गोइयाँ हमें राहें दिखाते हैं, मगर खुदाई का ब्रश और जदीद साइंस वो हक़ाइक़ सामने लाते हैं जिनसे हमें इबरत लेना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि तारीख़ को बेहतर तौर पर सुनाने के लिए हमें अफसाना और साइंसी शवाहिद दोनों को महफूज रखना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हिस्ट्री गॉट मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर दफनशुदा कहानियों को रोशनी में लाएं।